हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक यूनिक चीज लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हैं। आज की वीडियो में 2024 में लॉन्च हुए हुए दो बहुत ही बेहतरीन प्लान के बारे में बातचीत करने वाला हूं। इन दो प्लानों ने मार्केट में बहुत शानदार तहलका मचा रखा है, लेकिन आज की इस वीडियो में इन दोनों प्लान्स को कंपेयर हम करने वाले हैं। राइट, सो आप देखिएगा कि आपको कौन सा प्लान ज्यादा बेहतर लगता है। राइट, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ और डिस्कस करने वाले हैं राइड बीएनबी और ईथर फोर्स। जी हां दोस्तों, 2024 में ये बहुत ही शानदार 100% डिसेंट्रलाइज प्लान लॉन्च हुए हैं। राइट, उनके बारे में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, उनका कंपैरिजन कि कौन सा प्लान एक दूसरे से ज्यादा बेहतर है। तो चलता हूं मैं सीधा स्क्रीन की तरफ और आ चुके हैं हम हमारी स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम समझेंगे कंपैरिजन बिटवीन राइड बीएनबी एंड ईथर फोर्स प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों प्लान की शुरुआत कब हुई थी। तो राइड बीएनबी की शुरुआत हुई थी दोस्तों 7 अगस्त 2024 को। वहीं पर ईथर फोर्स प्लान की शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2024 को। यानी कि रिसेंटली ये प्लान लॉन्च हुआ है और इसको चलते हुए करीब करीब 4 से 5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। किस ब्लॉकचेन पर ये प्लान रन कर रहा है? तो राइड बीएनबी प्लान चल रहा है ओपी बीएनबी की ब्लॉकचेन पर, और जो ईथर फोर्स प्लान चल रहा है वो ओपी इथीरियम की ब्लॉकचेन पर प्लान रन हो रहा है। राइट, दोनों ही एक दूसरे में बहुत शानदार टक्कर देते हुए प्लान है। राइट, बात करें तो राइड बीएनबी जो है वो बीएनबी कॉइन बेस्ड प्लान है, यानी कि आपको वहां पर इनकम के तौर पर बीएनबी कॉइन मिलता है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड क्रिप्टो करेंसी है। राइट, बिटकॉइन, इथीरियम और उसके बाद बीएनबी तीसरी लार्जेस्ट करेंसी है। और ईथर फोर्स प्लान की बात करें तो ये इथीरियम कॉइन बेस्ड प्लान है, यानी कि यहां पर आपको इनकम के तौर पर इथीरियम कॉइन अर्न करने को मिलते हैं। तो दोनों प्लान की बहुत कांटे की टक्कर है। और यहां पर भी सेम चीज है कि इथीरियम जो है वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। राइट, तो बहुत तगड़ी टक्कर है इनमें। अब बात करते हैं मिनिमम ज्वाइनिंग कितना है। तो राइड बीएनबी में 0.44 बीएनबी, यानी कि करीब करीब यूएसडीटी में इजी अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो $3 से आप इस प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। इंडियन रुपीस में बात करें तो 300 से 400 रुपए के फ्लक्चुएशन रेट के अकॉर्डिंग। यानी कि ये फ्लक्चुएशन रेट क्यों है कि यदि बीएनबी का प्राइस बढ़ता है तो यहां पर ज्वाइनिंग बढ़ती है, प्राइस कम होगा तो ज्वाइनिंग का अमाउंट भी कम होगा। तो यहां पर एक राउंड फिगर हम ले सकते हैं, 300 से 400 के बीच में फर्स्ट रैंक का प्राइस ज्वाइनिंग जो है वो वेरी करता है। ठीक उसी तरह से ईथर फोर्स में भी जो मिनिमम ज्वाइनिंग है वो 0.001 इथीरियम है। और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बात करें तो $3 से मिनिमम शुरुआत है, जो कि इथीरियम के प्राइस के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करती रहती है। तो सेम चीज इंडियन रुपीस में यहां पर 300 से 400 रुपए में इस प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत आप कर सकते हैं। तो यहां पर तो अभी तक दोनों चीजें बराबर है ना। एक चीज में राइड बीएनबी आगे हो जाता है कि थोड़ा सा पुराना चल रहा है, लेकिन दूसरी चीज में ये आगे हो जाता है कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पर है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर है। तो ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो आई होप आपको यहां तक मजा आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दूसरी स्लाइड पर भी हम आ चुके हैं कि राइड बीएनबी और ईथर फोर्स में क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्लान में 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यदि सिस्टम में 100 रुपया आता है तो 100 का 100 रुपया इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर ईथर फोर्स में बात करें तो यहां पर भी 100% डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहां पर भी 100 रुपया जैसे सिस्टम में एंटर होता है 100% विद इन अ सेकंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज किस तरह से है? तो लेवल में यहां पर आउट ऑफ 100 95% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्रिएटर को 4% चला जाता है, और रॉयल्टी में 1% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है टिल 1.5 गुना होने तक। यानी कि आपने जो इन्वेस्ट अमाउंट किया उसका 1.5 गुना होने तक आपको रॉयल्टी राइड बीएनबी में मिलती है। किस तरह से मिलती है? आइकन रैंक में 0.35%, लीजेंड रैंक में 0.35% और एम्परर रैंक में 0.30%। तो इस तरह से यहां पर रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है टिल 1.5 गुना होने तक। तो अब बढ़ते हैं यहां पर ईथर फोर्स में। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन 100 रुपीज का कैसे है? 90% लेवल में चला जाता है, 45% लेवल्स में चला जाता है, और स्पॉन्सर में कैसे जाता है उसको समझते हैं। यानी कि 90% तो लेवल में जा रहा है, लेकिन 45% भी लेवल में जा रहा है। कैसे जा रहा है उसको समझेंगे एग्जैक्टली। और स्पॉन्सर को 45% जा रहा है, यानी कि ये स्पॉन्सर को और ये लेवल को मिला के ओवरऑल 90% का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पर मान लीजिए लेवल में है। ठीक है, जिस तरह से यहां पे 95% है, यहां पर 90% है। लेकिन यहां पर साथ में रॉयल्टी जो है वो दोस्तों 5% है। राइड बीएनबी में जो रॉयल्टी है वो है केवल 1% टिल 1.5 गुना होने तक, लेकिन ईथर फोर्स में जो रॉयल्टी है वो पहली चीज तो 5% है, दूसरी चीज कि टिल लाइफ टाइम आपको ये रॉयल्टी इनकम यहां पर मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर जो है ईथर फोर्स का पलड़ा भारी हो जाता है कि ये रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम तक देने वाला है। ठीक है,
तो अब इसमें किस किस रैंक में मिलता है, और दूसरी चीज की रॉयल्टी जो है वो 5% मिलेगी। यहां पर रॉयल्टी हमें केवल 1% मिल रही है, यहां पर 5% सिस्टम टर्नओवर का रॉयल्टी में बांटा जाता है। अब रैंक है यहां पर 9, 10, 11, 12, ठीक है, यानी कि डुप्लेक्स रैंक पे 2%, अल्फा रैंक पे 1%, हेलिक्स रैंक पर 1% और एम्बेसडर रैंक पर 1%। तो इस तरह से 5% की रॉयल्टी इनकम का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर जो है ईथर फोर्स का पलड़ा जो है, तो इस स्लाइड में जो है वो ईथर फोर्स का पलड़ा भारी हो जाता है बिकॉज ऑफ रॉयल्टी का हैवी डिस्ट्रीब्यूशन टिल लाइफ टाइम। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अभी तक 2 स्लाइड जो हमने देखी उसमें 2 चीजें हमें समझ में आई कि ईथर फोर्स में जो बेहतर चीज है वो है रॉयल्टी इनकम, राइट, जो कि राइट बीएनबी में केवल 1.5 गुना होने तक हमें मिल रही है, लेकिन ईथर फोर्स में वही रॉयल्टी इनकम आपको लाइफ टाइम मिलती है, और वो भी 5% का डिस्ट्रीब्यूशन रॉयल्टी इनकम में है। बाकी तो दोनों स्लाइड्स में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं था, दोनों प्लान सेम एकदम स्टेबल है, बहुत शानदार है, लेकिन ईथर फोर्स यहां पर अभी तक पलड़ा भारी रखे हुए है। अब तीसरी स्लाइड पर बढ़ते हैं कि मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, तो राइट बीएनबी में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से जाता है। तो जैसे ही मान लेते हैं आपने यहां पर किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, तो स्पॉन्सर करते ही यहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, 95% का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो फर्स्ट लेवल का पैसा फर्स्ट अपलाइन को चला जाएगा, कितना, 95%। अब यही व्यक्ति अपने सेकंड स्लॉट को अपग्रेड करेगा तो सेकंड रैंक का पैसा सेकंड अपलाइन को चला जाएगा 95%। यही व्यक्ति अपने थर्ड रैंक को अपग्रेड करेगा तो थर्ड रैंक का पैसा थर्ड अपलाइन को चला जाएगा 95%। इसी तरह से यही व्यक्ति अपना चौथा लेवल अपग्रेड करेगा तो चौथे लेवल को चला जाएगा 95%। इस तरह से यहां पर 12 के 12 स्लॉट जो है उनका पैसा नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन यहां पर एक मेजर चेंजेस ईथर फोर्स में है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपडेशन यहां पर किया गया है। जिस तरह से एक अपडेशन किया गया है रॉयल्टी इनकम में, उसी तरह से एक जो अपडेशन किया गया है वो किया गया है हमारा लेवल इनकम में। मान लेते हैं यहां पर आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो फर्स्ट लेवल का पैसा, लाइक पहले 3 लेवल का पैसा 1, 2 और 3, इन 3 लेवल का पैसा तो सेम एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, कि पहले का पहले को, दूसरे का दूसरे को, तीसरे का तीसरे को। यहां पर भी एज इट इज यही चीज है, यहां पर भी एज इट इज यही चीज है कि पहले का पैसा पहले को चला जाएगा, लेकिन यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जाता है 90%, ठीक है, वहां पे जाता है 95%। दूसरे का दूसरे को जाएगा 90%, तीसरे का तीसरे को जाएगा 90%। लेकिन जैसे ही आप अब किसी व्यक्ति को चौथे रैंक से स्पॉन्सर करते हैं तो यहां पर एक मेजर चेंजेस क्या है कि यहां पर उस अब जो 90% बटेगा, है ना, बटेगा 90% ही, लेकिन वो कैसे बटेगा कि 45% तो चला जाएगा स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति को और 45% चला जाएगा रिस्पेक्टिव लेवल में। लाइक यहां पर इस व्यक्ति को जो स्पॉन्सर किया वो किया है, मान लेते हैं इस फर्स्ट लेवल वाले व्यक्ति ने, तो स्पॉन्सर तो इसका ये हो गया, तो स्पॉन्सर को चला जाएगा 45% और 45% फोर्थ लेवल का, तो फोर्थ लेवल को चला जाएगा 45%। तो ये एक मेजर चेंजेस यहां पर किया गया है, जो कि क्यों मुझे अच्छा लगता है कि यहां पर जैसे लेवल्स में तो कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने स्पॉन्सरिंग करने में ज्यादा मेहनत की है उसको यहां पर ज्यादा बेनिफिट है कि आपको आपकी स्पॉन्सरिंग का एडिशनल बेनिफिट स्पॉन्सर इनकम के तौर पर भी मिल रहा है। तो ये इसका ईच एंड एवरी, तो ये था इसका टोटली कंपैरिजन जो हमने डिस्कस किया। आपको कौन सा प्लान ज्यादा बेहतर लग रहा है, और आप भी यदि इन प्लान्स को शुरुआत करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं विद टॉप लीडरशिप, टॉप क्वालिटी। तो आपको इनमें से कौन सा प्लान ज्यादा बेहतर लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, राइट। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, राइट। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। इन फ्यूचर अगर आप और इसी तरह के कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, साइनिंग ऑफ।